ओके, लेट अस बिगिन विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है जो कंप्लीटली फिल्ड है मास m ऑफ द लिक्विड से। तो लिक्विड m मास के लिक्विड से कंप्लीटली फिल्ड है एंड इट इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a एज शोन। देखिए, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दिया गया है। मैच द फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर ऑन द फेस ऑफ द क्यूब विद देयर एप्रोप्रिएट वैल्यूज। ओके, देखिए भाई, यहां पे एक्सेलरेशन से क्या होता है? तो एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, एक तो देखिए प्रेशर क्रिएट होता है ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रेविटी की वजह से प्रेशर आता है, और क्योंकि यहां पर एक एक्सेलरेशन है तो इस एक्सेलरेशन की वजह से इसके अंदर एक इफेक्टिव ग्रेविटी इधर भी होगी और एक ग्रेविटी नीचे की तरफ है, एक इफेक्टिव ग्रेविटी इधर की तरफ भी होगी। तो इधर भी इफेक्टिव ग्रेविटी का एक कंपोनेंट आएगा जो ए के बराबर होगा। ओके, तो इसकी वजह से यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन इफेक्टिव ग्रेविटी लेफ्ट की तरफ है, तो इधर की तरफ भी अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो प्रेशर राइट से लेफ्ट की तरफ भी मूव करने से बढ़ेगा। और हम जानते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन अगर हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो राइट से लेफ्ट इफ वी मूव बाय डिस्टेंस x, सो प्रेशर इंक्रीजेस बाय डेंसिटी, ग्रेविटी जो यहाँ पे a के बराबर है और डिस्टेंस x, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अगर इफेक्टिव ग्रेविटी g हो तो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी प्रेशर बढ़ता है। कितना बढ़ता है? रो जी इनटू डिस्टेंस। ऐसे ही यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी a है हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में जो प्रेशर बढ़ेगा वो बढ़ेगा PAX, और नीचे की तरफ भी प्रेशर बढ़ेगा, वही बढ़ेगा रो जी और हाइट। ओके, तो ऐसे में सबसे पहले कहा गया है कि व्हाट इज फोर्स ऑन फेस ABFE। ABFE, देखिए ABFE पर अगर हम फोर्स देखें तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो लिक्विड बॉटम पे तो फोर्स लगाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, वो नीचे तो फोर्स लगाएगा, लेकिन इस पर जो फोर्स लगेगा, इस ऊपर वाले फेस पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वो उसकी ग्रेविटी की वजह से फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज ग्रेविटी तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी जी। तो हम मान सकते हैं यहाँ पे लिक्विड का फ्री सरफेस है तो यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी प्रेशर जीरो है, बट बिकॉज ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिफरेंस इन पॉइंट्स पे प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो अगर हमें किसी पॉइंट पे फोर्स, किसी फेस पे फोर्स निकालना होता है तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्रेशर एट सेंट्रॉइड। तो इसका जो सेंट्रॉइड है जी वो कहां पड़ेगा? एक काम करते हैं, अगर मैं इसकी लेंथ को L मान लेता हूं तो इसका जो सेंट्रॉइड है वो L/2 पे होगा। ओके, L/2 पे होगा, और L/2 पे जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा आपका रो A/L/2, ये लगेगा। और प्रेशर को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया इसका L स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा फोर्स। ओके, अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि रो इंटू एल क्यूब, ये क्या है? तो रो इंटू एल क्यूब एक्चुअली डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है, जो कि मास ऑफ लिक्विड है। तो ये कितना बन जाएगा? रो एल क्यूब को m लिख सकते हैं, MA डिवाइडेड बाय 2। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑन ABFE वो कितना होगा? MA/2। तो इसका आंसर तो P हो गया। अब देखते हैं फोर्स ऑन BFHD। तो पहले इसको मैं मिटा देता हूं और इसको देखता हूं, BFHD, ये वाला फेस देखिए। अब इस वाले फेस पर क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से प्रेशर इधर बढ़ता है, तो यहां जो प्रेशर है वो एक्सेलरेशन की वजह से नहीं होगा बट ग्रेविटी की वजह से होगा। ग्रेविटी की वजह से प्रेशर होगा, और वहां पे भी हम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, फोर्स एट सेंट्रॉइड इनटू एरिया। तो यहां पे सेंट्रॉइड पे जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा जी? ये तो ए ऑप्शन हो गया था। अब बी ऑप्शन में देखें तो फोर्स होगा प्रेशर एट सेंट्रॉइड रो GL/2, क्योंकि नीचे जाने पर जो है वो ग्रेविटी बढ़ रही है ना, तो रो GL/2 होगा और इंटू L स्क्वायर, और फिर रो L स्क्वायर को हम m लिख दें तो ये mg/2 हो जाएगा। तो बी का आंसर कितना आ गया? बी का आंसर Q आ गया। P और Q, देखिए ए और बी में P और Q किसमें है? तो ए और बी में P और Q D में है, तो मुझे लगता है D ही ऑप्शन सही होगा। हम आगे भी टेस्ट कर सकते हैं बट मेरे ख्याल से तो इससे काम चल जाना चाहिए। अगर अगर एग्जाम में इतना मैच कर जाता है तो आपका काम हो गया जी।
अब देखते हैं फोर्स ऑन ACGE, ACGE ये वाला फेस देखिए। अब इस वाले फेस पर जैसे ग्रेविटी की वजह से इस फेस पर mg/2 का फोर्स आया था, तो mg/2 का फोर्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस पर एक्सेलरेशन की वजह से भी प्रेशर लगेगा। और देखिए इसकी दूरी इस फ्री सरफेस से L है, तो यहां पर जो प्रेशर लगेगा इसके सेंट्रॉइड पे वो लगेगा प्लस रो ए एल, बाई 2 नहीं आएगा क्योंकि यहां से इसकी दूरी L है जी, और इंटू एल स्क्वायर, तो ये सीधे सीधे क्या बन जाएगा, ma बन जाएगा। तो mg/2 प्लस ma इसका आंसर आना चाहिए, mg/2 प्लस ma, तो इसका आंसर T है। और फिर आता है आंसर CGHD, CGHD ये वाला फेस, बॉटम फेस। अब बॉटम फेस पे तो वेट तो पूरा ही लगेगा, तो mg पूरा आना चाहिए, ठीक है। और बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन आधा असर पड़ेगा क्योंकि इसका सेंट्रॉइड यहां पर है, तो एक्सेलरेशन वाला जो प्रेशर है वो यहां सेंट्रॉइड पे लगेगा, तो हाफ ma/2 आना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए mg प्लस ma/2, तो इसका आंसर s होना चाहिए। तो PQTS हमारा D मैच कर रहा है। तो ध्यान रखिए साथ जो कंसेप्ट है इसमें दो कंसेप्ट यूज करेंगे हम, एक तो हम प्रेशर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, और दूसरा ये कि फोर्स आप ध्यान रखें, फोर्स क्या होता है, प्रेशर एट सेंट्रॉइड मल्टीप्लाइड बाय कांटेक्ट एरिया, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है लिक्विड का फोर्स निकालने का। ओके, सो दैट वाज दिस क्वेश्चन।